1। मेरा जीवन। मेरा नाम चाली है। मैं एक महिला हूँ और मेरी उम्र 37 साल है। मेरे बाल सुनहरे और आंखें नीली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। मैं एक प्रोफेसर के रूप में काम करती हूँ और एक बड़े कॉलेज में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मेरे छात्र युवा हैं और उनमें बहुत ऊर्जा है। मेरा जीवन आमतौर पर बहुत शांत रहता है। मैं रोज काम पर जाती हूँ और काम के बाद घर आकर किताबें पढ़ती हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। मैं अकेली सिंगल हूँ। कभी कभी अपने इस शांत जीवन में मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। 2। छात्र माइक। इस सेमेस्टर में मेरी इकोनॉमिक्स क्लास में एक नया छात्र आया। उसका नाम माइक है। वो बहुत छोटा है, उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। उसके बाल काले हैं और उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है। वो हमेशा कमरे में आगे की सीट पर बैठता है। माइक एक चतुर छात्र है। वह इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझता है और पाठ के बारे में अच्छे सवाल पूछता है। लेकिन कभी कभी मैं उसे अपनी ओर देखते हुए पाती हूँ। वो मुझे तब देखता है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ या बोर्ड पर लिख रही होती हूँ। उसके देखने का तरीका अलग है। ये वैसा नहीं है जैसे दूसरे छात्र मुझे देखते हैं। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैंने नोटिस किया। क्लास के बाद माइक अक्सर रुक जाता था। दूसरे छात्र जल्दी निकल जाते, लेकिन माइक इंतजार करता। उसके पास हमेशा मुझसे कहने के लिए कुछ होता था। आमतौर पर यह पढ़ाई के बारे में होता था, लेकिन कभी कभी इससे भी बढ़कर। वो मुझे देखता और मुस्कुराता। एक दोपहर उसने कहा, प्रोफेसर चाली, आज आपका लेक्चर वाकई दिलचस्प था। आप चीजों को बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। ये कहते समय उसकी आंखों में अपनापन था। एक और बार उसने कहा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, प्रोफेसर। आप पर यह रंग खिल रहा है। उसने यह बात धीरे से कही और मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा शर्म से लाल वार्म हो गया है। मैं उसकी बातों से हैरान थी। वह मेरा छात्र था और केवल 19 साल का था। मेरे मन ने सोचना शुरू किया, चाली, सावधान रहो। मैंने खुद से कहा कि यह सही नहीं है। वह मेरे लिए बहुत छोटा था और मैं उसकी प्रोफेसर थी। इसके बारे में नियम थे। इस तरह की बातें करना गलत था। जब उसने पढ़ाई के अलावा अन्य बातें करने की कोशिश की, तो मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, माइक, क्या तुम्हारे पास पाठ के बारे में कोई सवाल है? हमें इकोनॉमिक्स पर बात करनी चाहिए। मैं पेशेवर प्रोफेशनल बने रहना चाहती थी। मैंने उससे कहा, मेरा निजी जीवन मेरा अपना है, माइक, और तुम्हारा तुम्हारा। मैंने उसे दिखाने की कोशिश की कि हमारी बातचीत केवल कॉलेज और पढ़ाई तक ही सीमित रहनी चाहिए। मैंने उन अजीब भावनाओं को दूर धकेलने की कोशिश की जो उसकी बातों से पैदा हुई थी, लेकिन ये कठिन था। मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा तब खुश होता था जब वह अच्छी बातें कहता था। बहुत समय हो गया था जब किसी ने मुझ पर इस तरह ध्यान दिया था। नोटिस किया जाना अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता था कि यह एक बुरा विचार है। मुझे मजबूत होना था। 3। छुट्टियों का फैसला। मैंने एक अच्छी प्रोफेसर बनने की पूरी कोशिश की। जब माइक मुझसे बात करता, मैं केवल पढ़ाई की बात करती। हफ्तों बीत गए और सेमेस्टर का अंत करीब था। मैं बहुत थक गई थी। पढ़ाना मेहनत का काम है और यह सेमेस्टर सामान्य से अधिक कठिन लग रहा था। मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए था। मैं कॉलेज, शहर और उन उलझी हुई भावनाओं से दूर जाना चाहती थी। मैंने ऑनलाइन एक खूबसूरत द्वीप आइलैंड खोजा। यह मेरे घर से बहुत दूर था। वो जगह धूप और शांत समुद्र तटों से भरी लग रही थी। मैंने वहां की यात्रा बुक कर ली। मैंने सोचा कि मैं वहां समुद्र किनारे बैठूंगी, किताबें पढ़ूंगी, लहरें सुनूंगी और काम या छात्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। 4। द्वीप पर मुलाकात। मैं अपनी छुट्टियों के लिए उस सुंदर द्वीप पर थी। एक शाम मैं समुद्र तट पर एक बार में बैठी थी। शाम सुहावनी थी, हाथ में ठंडा ड्रिंक था और हल्का संगीत बज रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसने मेरा नाम पुकारा, चाली, प्रोफेसर चाली। मैं हैरान होकर घूमी। सामने माइक खड़ा था, मेरा छात्र। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी समय उसी छोटे से द्वीप पर था। माइक मेरी ओर आया और बोला, प्रोफेसर चाली, ये तो कमाल है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, हेलो माइक, मैं छुट्टियों पर हूँ। उसने पूछा, प्रोफेसर, मेरा मतलब है चाली, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? मैंने एक पल के लिए सोचा। हम कॉलेज में नहीं थे, बहुत दूर थे। मैंने कहा, ठीक है माइक, शुक्रिया।
बस एक ड्रिंक। माइक ने ड्रिंक लिया और मेरे साथ बैठ गया। हमने अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बातें की। उसने मुझे बहुत हंसाया। उस वक्त मैं प्रोफेसर चार्ली नहीं थी, मैं सिर्फ चार्ली थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में हमने चांदनी रात में समुद्र किनारे रेत पर चलने का फैसला किया। माइक ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसने मुझसे कहा, चार्ली, तुम यहाँ कॉलेज से बहुत अलग और बहुत खूबसूरत हो। उसने धीरे से मुझे चूमा। किस। मेरे दिमाग ने कहा, नहीं, ये गलत है, लेकिन मेरा शरीर और दिल नहीं माने। 5। वह एक रात, वह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमने ढेर सारी बातें की। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से 20 साल की हो गई हूँ। हमने वह रात साथ बिताई। वह रोमांचक था, लेकिन मन के एक कोने में लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। अगली सुबह मुझे थोड़ी ग्लानि गिल्ट हुई। मैंने माइक से कहा, माइक, कॉलेज वापस जाकर यह सब फिर से नहीं हो सकता। माइक ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या हम छिपकर मिल सकते हैं? उस वक्त मुझे लगा कि शायद यह मुमकिन है। 6। कड़वा सच। जब हम वापस कॉलेज आए, तो सब बदल गया। क्लास में माइक ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो पूरे समय अपनी किताब में देखता रहा। क्लास के बाद वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ चला गया। वो बिल्कुल ठंडा कोल्ड व्यवहार कर रहा था। मैंने उसे मैसेज किया, माइक, क्या तुम ठीक हो? क्या हम बात कर सकते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दोपहर, जब मैं स्टूडेंट कैफे के पास से गुजर रही थी, मैंने माइक की आवाज सुनी। वह अपने दोस्तों के साथ था। मैंने सुना उसका एक दोस्त कह रहा था, तो माइक, क्या वाकई तुमने उस सुंदर आंखों वाली प्रोफेसर के साथ द्वीप पर सब कर लिया? माइक जोर से हंसा और गर्व से बोला, हाँ यार, बहुत आसान था। मैं शर्त जीत गया, पूरे $1000। मैंने कहा था ना कि मैं उसे फंसा लूंगा। अब पैसे निकालो। मेरा शरीर सुन्ना पड़ गया। मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एक शर्त, एक खेल, $1000। वह सब, उसके देखने का तरीका, उसकी बातें, वह रात, सब कुछ उसके लिए एक खेल था। अपने दोस्तों के सामने बड़ा बनने और पैसे जीतने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था। मेरा दिल टूट गया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आई कि मैं कितनी मूर्ख थी।